हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं सर दोस्तों, मैं आज आपको जो है कुछ स्पेशल मैथ की क्लास लेने वाला हूँ और काफ़ी मज़ा आएगा बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, मेरा इसमें प्रतिशत चल रहा है और आज एकदम तगड़े से चलेगा, ठीक है ना। एकदम आज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चय किया गया कि फरवरी माह से हर पिछले माह के उत्पादन से 10% कम बना रहा है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो जल्दी से बता दीजिए मार्च में कितने पेन बने हैं। तो देखिए, ये है जनवरी और ये है फरवरी और ये है मार्च। तो कह रहा है जनवरी में 3000 पेन बना, लेकिन फरवरी में 10% कम बना। फरवरी में 10% कम बना और तब बता रहा मार्च में कितना बनेगा। मार्च में कितना बनेगा फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 2 महीने की चर्चा हो रही है, एक जनवरी और दूसरा फरवरी, ठीक है ना। तो देखिए, जनवरी की बात चल रही है ना, जनवरी फरवरी। तो यहाँ पे हम लोग देखे जनवरी फरवरी चर्चा चल रही है। तो 10% का मतलब हो गया 10/100, 0 बटा 1/10, अर्थात 1/10 का मतलब क्या है। पहले जनवरी में 10 बना था, अब फरवरी में कम बन गया। कितना बना? 9 बना, ठीक है ना। ये जनवरी और ये फरवरी 10% कम बना, तो मार्च का रिकॉर्ड बनाना है। इसी तरह दोबारा 10 - 1 तो 9, ठीक है ना। और देखिए, जनवरी फरवरी की बात आई है ना, तो यहाँ पे 2 बार लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना, क्योंकि एक साल पे बन रहा है, ठीक है ना। एक साल पे सवाल में बोला है कि पिछले साल की अपेक्षा फरवरी में अगले साल 10% उत्पाद कम बना है। तो वर्ष बोला ना, ये वर्ष जो पिछला वाला है, पिछला वर्ष, ये जो फरवरी वाला वर्ष है ये अगला वर्ष है। तो ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। तो 10 में कितना हो गया 100 और 9 - 81। तो ये जनवरी का रिकॉर्ड है। जनवरी का रिकॉर्ड कितना पेन बनाया था? 3000। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 30 का। 100 में 30 का मल्टीप्लाई करें 3000 आ जाएगा। तो जल्दी से यहाँ भी 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 3 = 24। ये देखिए 2430 पेन। तो ये 2430 पेन है ना, अब ये मार्च के लिए हो जाएगा। किसके लिए? मार्च के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फरवरी का क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च में जो है लिखेगा इतना पेन कम बना फरवरी में और ये मार्च में लिखेगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन। अब चलते हैं और तेज़ी से स्पीड से लगाते हैं। इसको एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग गर्दा मचाते हैं, आग उड़ा देंगे दोस्तों। चलिए देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों आ गया हमारे सामने। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है। अरे भाई, एक गांव की जनसंख्या, इसमें 15% की वृद्धि हो रही। होने दो वृद्धि, चलो होने दो। कह रहा है यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000, 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या कितना कह रहा है? कह रहा 4000 हो। ये कहाँ से आ गया? तो 4000 हो, तो वर्ष 1998 में जनसंख्या क्या होगी? तो ये बोला है, यानी यहाँ भी 2 वर्ष के लिए बोला है, 96 और 98। तो 96 से 98 के लिए कितने वर्ष हो गए? जल्दी बताइए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष होगा। तो फटाफट ये जो 15% जो रखा है ना, आप पहले 15% को जो है भिन्न में तोड़ लीजिए। इसको हमने सिखाया होगा। 15/100, 5 × 15, 5 × 10, यानी 3/20। तो हम मान लेते हैं कि जो 20 था ये 1996 और ये 1998। मान लीजिए 1996 में जनसंख्या 20 था, अब वृद्धि हो रही है तो 3 बढ़ गया, यानी अब 98 में
कितना हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। अब इसी तरह 2 साल, 20 प्लस 3 23। अब देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई 400, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो 23 का 23 में मल्टीप्लाई दोस्तों होता है 589। ठीक है ना। देखिए 3 तिरका 9 और 3 6 6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब देखिए 400 से 589 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई कराना। ठीक है। अब देखिए ये 96 की जनसंख्या दे रखा है कितना, 4000। लीजिए लिख दीजिए 4000। तो जल्दी से 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 में दिया जाएगा। तो फटाफट यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 8 9। तो भैया ये बताइए घटी है कि बड़ी है। तो भैया 96 में थी 4000 और यहाँ पे 5890 बढ़ गई। तो है ना धमाकेदार जो है। तो दोस्तों अगर लिखावट में थोड़ा ना समझ में आए तो थोड़ा समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है। ये देखिए सब 0 0 है, थोड़ा सा समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन और धमाकेदार। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और इसी पेज पे देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों जितने भी प्रश्न आएंगे ना, ऐसे ही जो है लगेंगे हाई स्पीड में। तो आज जो हम लोग हाई स्पीड से जो है गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है। कह रहा है व्यक्ति अपनी आय का, ये व्यक्ति है इसकी कुछ आय है। ठीक है ना, आय कह रहा अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा करता है। तो देखिए जो शुरू में जो आय होती है ना, वो अपने आप में टोटल 100% होती है। ठीक है ना। तो 100 में से कह रहा 20% बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। तो उसके पास बचा कितना, 80 बचा। अब देखिए फिर कह रहा है शेष का 30% भोजन पर। तो शेष का 30% भोजन पर। तो शेष का 30% भोजन ना, तो शेष का बोला है। तो यहाँ पे 30% लगा दे, बचा 70। तो शेष का 40% अन्य मदों पर, 40% अन्य मदों पर। तो कितना बचा, 60। ठीक है। कह रहे इसके बाद उसकी बचत 840 रुपये हो। तो मासिक आय बताएं। मासिक आय क्या होगा, सिंपल है। देखो 80% मतलब 80/100, 70% 70/100, 60% यानी 60/100। ठीक है ना। और ये क्या है इसकी, यही बचत है। ये क्या है, बचत ये रखा है कितना, बचत कितना दे रखा है, 840 रुपये। तो जल्दी से काट दीजिए। 8 से इससे कटने वाला है क्या, यहाँ पे 0 0 और ये डबल 0 पड़ जाएगा और ये 0 0 कैंसिल। तो कितना जाएगा हमारे पास, 8 से 56 और 1 2 6 और ये कितना जाएगा, 1 2 3 2 और ये 840। यहाँ पे इससे काट दीजिए, कितनी बार हो जाएगा, 6 काटिए, 6 का 9 6 6 24 140 और इससे काट दीजिए जल्दी से, कितनी बार 2 से काट दीजिए इसे, 70 और यहाँ पे 2 से काट दीजिए 2 4 और 2 8 16। ठीक है ना। और देखिए 14 दूना 28, 14 पंचे 70 कट गए हैं सब। और 2 से इसे भी काट दीजिए, कितना हो जाएगा 500 और जो बचा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 × 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25। तो उसका मासिक का कितना है, 2500 रुपये। ठीक है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू है ना, 2500 रुपये। ठीक है। तो ठीक है, अभी और आपको आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसी सवाल का एक अनोखा ट्रिक बताता हूँ जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो देखिए मेरा ट्रिक क्या है।
यहाँ पे बोल रहा था कि 20% बच्चों की शिक्षा पढ़ना और 30% भोजन करना और 40% अन्य मदों पर। अब बचत दे रखा कितना, 840 रुपये ऐसे ही कुछ था। तो ठीक है, 840 कर आय बताएं, मासिक आय यानी महीने की आय क्या है। तो गजब का तरीका देखिए, 20% मतलब लिख लीजिए, 20% मतलब 1/5, 30% का मतलब लिख लीजिए 3/10 और 40% का मतलब लिख लीजिए 4/10 या 2/5। ठीक, इतना लिख लिए। अब मान लेते हैं इसका जो है आय था 5 में खर्च कर दिए तो बचा 4। मान लीजिए मासिक आय था 10, 3 खर्च कर दिया तो बचा 7। मान लीजिए मासिक आय था 5 में 2 खर्च कर दिए तो बचा कितना, बचा इसके पास 3। ये इधर लिखिए आय, इधर लिखिए खर्च, ठीक है ना। तो सॉरी, ये खर्च और ये बचा। अब देखिए 5 दाम 50, 50 पंचे कितना लगेगा, 250, ठीक है ना। और इसे 7 चौक 28, 28 3 84, ठीक है ना। अब देखिए बचत दे रखा है 840 का, तो कितनी बार में जाएगा भैया, 10 बार में। तो बस 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, मज़ा लगा हो तो उसको प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। इतनी धमाकेदार ट्रिक मैंने आपको बताया। तो ये मैंने परसेंटेज सिखाया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो वहाँ मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, जो नहीं देखा जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों मेरे पास अभी काफ़ी प्रश्न है, इसको मैं बहुत स्पीड से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा टाइप चेंज करते हैं और आज ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताऊँगा ना, शायद कोई आपको बताया होगा। तो चलिए एकदम धमाकेदार ट्रिक सीखते हैं और बड़ी स्पीड से हाई रैपिड फायर। तो चलिए यही देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, हो गया भैया, हो गया। कह रहा है गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च ना बढ़े। लो भाई, चीनी का मूल्य कितने से किसने बढ़ा, जल्दी बताएं। 16 रुपये से 18, 16 से 18 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा ना। अगर कोई दुकानदार बेचेगा इसे तो कितने में बेचेगा, 18 में बेचेगा। और 2 रुपये बढ़ा है ना, 18 पे 2 रुपये बढ़ गया। अब परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज के लिए 100 ले लीजिए, 2 9 18, 100/9, 100/9 का मतलब 35 सही, 1/3 और एक क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ा आया और प्लीज़ एक बार इसे जो है अपने लोगों तक शेयर कर दें। और इसे क्या लिख सकते हैं, 11,999, 11 से 1/9 लिख सकते हैं। सॉरी, ये नहीं लिख सकते, इसलिए 11,999 एक सही और 11 से 1/9 का ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे निकाल देंगे जल्दीबाजी में। तो पहला बस ऐसे समझते चलिए, आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। कह रहा संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति से घट के, ये लीजिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घट कर, यहाँ बोला घट जाता है, इस बार क्या बोलता है, घट जाता है। कितना जाता है, 15 रुपये प्रति केजी हो जाता है, यानी घट गया इस बार 20 से 15 हो गया। ठीक है, तो अगर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, कीमत पे खर्च न घटे, तो देखिए मेरे प्यारे, तो जो सही रेट आया ना, दुकानदार उसी पे जो है सामान को बेचेगा। और कितना घटा जल्दी बता दीजिए, तो कहेंगे 5 घट गया है, 5 घट गया है। और परसेंटेज के लिए 100 लीजिए, 5 3 15, ये लीजिए 100/3, और 100/3 का मतलब क्या, 35 सही, 1/3%। अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसको लोगों तक शेयर करें, इससे ईजी और आसान कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है, धमाकेदार, गर्दा वास्तव मंगा देंगे आप, यकीन मानिए। और ये जैसे ट्रिक कोई बताएगा नहीं जल्दी।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़ी स्पीड के साथ और इसे हम लोग बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है थोड़ा सा माइक गिर गया, तो चलिए हम लोग कैसे कर पाते हैं। देखिए बहुत ही स्पीड से क्या बोला दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है ना, एक ग्राहक 270 में 5 किलोग्राम संतरा कम खरीदता है, 270 में 5 किलोग्राम कम संतरा खरीदता है। कह रहा संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य जो है क्या होगा, जबकि 5% वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना, 5% सॉरी 10% वृद्धि हो जाता है। तो 10% मतलब 10/100 गुणे, ये देखिए 5 10 हो गया, ये देखिए जल्दी से काट लीजिए, 0 0 2 5 6 10 ले लीजिए, 27/5 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा जल्दी से हो जाएगा। 5 × 25 5 × 24 5.4 रुपये आंसर। मज़ा आया तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक करिए। अगला देखिए दोस्तों मेरे प्यारे, खैर आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हुई, 14% की वृद्धि, 14% की वृद्धि, 14% की वृद्धि हो जाती है। अभी क्या है ये, एक देखिए, एक मेरे पास साधारण मूल्य होता है, एक होता है आरंभिक मूल्य, एक होता है आरंभिक मूल्य, एक होता है साधारण। आरंभिक मूल्य में क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन आप सुन लीजिए, कह रहा है आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाती है और एक ग्राहक जो है 342 में 7 किलोग्राम संतरे खरीद पाता है, 342 में 7 किलोग्राम संतरे खरीद पाता है, ठीक है ना। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा, आरंभिक मूल्य की 14% बढ़ जाता है, 14 यानी आरंभिक के केस में जो है 1400 में और क्या बढ़ेगा 114, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से काटिए, 7 × 14 2 से काट दीजिए, 2 × 5 10 2 से 14 और इसको जल्दी से काट के देने बार जल्दी से यहाँ पे लगभग 4 आ जाएगा क्या, सॉरी 6 बार में 7 × 42 का 2 से 4 6 35 6 बार कितना 6, तो 6 रुपये आंसर, 6 रुपये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम भी क्वेश्चन उसको देखते रहिए, बस कुछ ही क्षण में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज से चीनी वाला क्वेश्चन आपको रह जाएगा। कह रहा है देखिए, कह रहा चीनी के मूल्य 20% की कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 500 में 5 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है, जबकि 20% की कमी, तो 20% की कमी अर्थात 20/80, खत्म मामला। यहाँ कोई आरंभिक मूल्य बोला नहीं है, तो 20 × 24 ना, 5 से काटे 5 10 वैसे 4 से काटे तो 25 × 24 आंसर 25। इस तरीके से जो है दोस्तों का पानी, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, बस एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है चावल के मूल्य में, ठीक है ना। तो 450 में 5 किलोग्राम चावल, 450 में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल की प्रति आरंभिक मूल्य जबकि 10% की कमी, 10% की कमी, तो 100 में से 10 कम यानी 90, ये लीजिए 10 × 9 90 कट गया ना, 1/9 क्या गया 9 0 0 काट दिया, 0 से 0 0 कट गया, कितना बचा 5 9 45 90 और देखिए 9 90 10 आंसर 10 रुपये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये आरंभिक मूल्य है और ये जो है इससे पहले केवल मूल्य है, ठीक है। और क्वेश्चन दे लीजिए, 2 बचा है, उसके बाद क्वेश्चन का सेवा समाप्त।
देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। कह रहे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। एक परिवार ने अपनी खपत कितनी कम कर दे कि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। 10% वृद्धि हो। यदि पहले चीनी का मूल्य 26 किलोग्राम था तो अब कितना खपत होगा। तो कोई बात नहीं, पहले मूल्य कितना था, 26 था, और 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि यानी 130 ना 100 में, और 100 और जो है 100 और इसमें ऐड कर दीजिए। तो कह रहा है फिर बाद में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10 यानी 110। तो कह रहा है खपत, तो ये क्या खपत, खपत 0 काट दीजिए, 13 दूना 26, 11 दूना 22 रुपये, ठीक है। सॉरी 22 किलोग्राम, रुपये नहीं किलोग्राम, क्योंकि कितना खपत, तो खपत यानी रुपये थोड़ी बोला, किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। लीजिए भाई 25% की कमी, 25% की कमी यानी 75, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय में कल 15% की कमी, 15% की कमी यानी 100 में 15 क्या 85, ठीक है ना। फिर कह रहा चाय की खपत जो है 30 किलोग्राम थी, तो अब खपत क्या होगी, लीजिए काट दीजिए, 3 से काटे 25, 3 75, यहाँ बचा 500 का 5 10 5 पचे 25, 17 पचे 85, 17 गुना 34 किलोग्राम। मज़ा आया, मज़ा आया तो शेयर करिए, और आज के लिए यहीं तक। आज काफ़ी स्पीड से पढ़ा दी, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो बार बार बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।